बाहर निकसो तो आप नहीं, और माहे तो नरक के कुंडा। ब्रह्म तो यामी न पाइए, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड, ये क्यों कहिए ब्रह्म घर पिंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लोगों ने सद्गुरु के ज्ञान से जीव को किस तरह से संबोधन किया, जीव को जगाने की प्रयास किया कि तुम जहाँ पर बैठे हो जीव, उसको शरीर कहा जाता है, और शरीर का धर्म जो है अस्ति जायते, इसका जो 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 क्वालिटी है, इसका जो गुण है, ये अंत में ये नाश होने वाला है। और हे जीव, तू जिस घर में बैठा है वो नाशवंत है, क्षणिक है, और इसका 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, और 4 अंतस्करण है, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन इसके साथ मोह करके बैठने से तेरे को कल्याण नहीं। सद्गुरु ज्ञान बता, ये साधन जरूर है लेकिन साध्य नहीं। इससे तुम परमात्मा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यहीं पर परमात्मा है करके इसके अंदर परमात्मा ढूंढने लगोगे तो हे जीव, शरीर के अंदर नहीं हो सकता। तेरा आगमन या तू ईश्वर तत्व जो है वो इस शरीर से नहीं है, और ब्रह्म जो है इससे परे हैं। इस चीज़ को ध्यान रख करके सद्गुरु का ज्ञान जो है चेतन को समझाता रहा, और ज़्यादा फोकस किया गया कि इन मिलते जो ना मिले, इन अन मिले जो ना मिले। इससे समय बर्बाद करना तेरा कल्याण नहीं। उसके बाद सद्गुरु का ज्ञान फिर शरीर तरफ चला गया, और शरीर ने इस चीज़ को जान करके कि जीव, मैं तो जड़ हूँ ही, मैं तेरे लिए आया था, और मेरा संबंध क्षणिक था, लेकिन तू इतना सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त करके भी, होश में होते हुए भी तेरे में बेहोशी कैसे आ गया। और ये जो माया का जो रंग है, मेरे सगे संबंधियों ने, जिनको मैंने अपना मानकर सारी सेवा की, लेकिन तेरे जाने से जीव मेरे को भी फिर राख कर दिया है। इसीलिए तेरा मेरा मिलन जो है कुछ उद्देश्य के लिए है करके 5 नंबर 9 नंबर तो चौपाई तक, तुम जान बुझ मोहे मोही सो, छोड़ के ने चल सुख, मैं तो आए भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। लेकिन तुम मैं शरीर के साथ अद्वैत होकर के तूने अखंड सुख भूला, ये जो तेरे से गलती हुई है करके शरीर के अंदर से सद्गुरु का ज्ञान जीव को समझा रहा है, दोनों तरफ से समझा रहा है। चौपाई नंबर 10 में भी ये अवसर क्यों भूलिए, या घर बिना सो ना मिले, शरीर का महत्व बताते गए। फिर 11 नंबर चौपाई में इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया। अब खिना में घर देखिए, अब धीरे धीरे देखना, अब शरीर गायब हो गया, अब सद्गुरु का ज्ञान ही ऊपर आ रहा है। अभी तो शरीर को माध्यम बना करके जीव को उपदेश दे रहे थे, अब जीव वो गायब हो गया। अब ये शरीर बोलते बोलते अब ब्रह्म ही बोलने लग गया, अर्थात सद्गुरु का ज्ञान स्वयं बोलने लगा। अंदर जागे चेती अवसर अदर्शी न, और उपाय कई करो पर पाइए न, या घर बिना। मैं घर बिना नहीं बोले ना, अगर शरीर बोलता तो मैं घर बिना और उपाय कई करो, मुझे शरीर को छोड़ करके तुम ब्रह्म प्राप्ति के लिए जितना भी दौड़ करके बोलता अगर शरीर, तो अब शरीर गौण हो गया, सद्गुरु का ज्ञान हावी हो गया, और सद्गुरु के ज्ञान से डायरेक्ट बोलने लगा कि अंदर जाग चेतिए ये अवसर दक्षिण है। ये शरीर के साथ जो है बहुत क्षणिक है। अब ब्रह्म के विषय में अगर कहें तो बाहर निकस तो आप नहीं, आप मतलब ब्रह्म नहीं, और माँ है तो नरक के कुंड। सद्गुरु ज्ञान बोल रहे, शरीर बोल रहा है कि अगर शरीर अगर बोले तो मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर तो नरक भरा हुआ है करके। तो
ब्रह्म ऐसे घर में थोड़ी ना रहेंगे, ब्रह्म तो यहाँ में ना पाइए। यहाँ उन्हीं को लक्षण कर रहे हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि होकर के अब मुझे छोड़ने का चीज छूट गया है, अब पकड़ने की चीज में मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया करके इसी शरीर में ही ब्रह्म स्वरूप मान करके रहने वालों के लिए कहा कि ब्रह्म तो यह में न पाइए। ये क्यों कहे ब्रह्म घर पिंड, ये पिंड को, नाशवंत पिंड को ब्रह्म का घर कैसे मान सकते हैं करके यहाँ तक सुंदर साथ जी हम प्राण जी के हृदय की बात। और इसमें भी ये तो शब्द तो ठीक है, लेकिन शब्द से स्वरूप पकड़ना होता है। प्राण जी के हृदय में क्या विवेचन करके उस हृदय से हमें ज्ञान अवतरण हो रहा है। पवन ज्योत शब्द उठे नाड़ी चक्र कमल इत कईयों कई विध खोजिया पर यहाँ में ब्रह्म नहीं नेचर। 15 नंबर चौपाई प्रकरण 34 में। अब सदगुरु का समय आपको पता है कि वितक से कि सदगुरु महाराज मैं कौन, कहाँ थे आयो, कहाँ मेरो भरतार निकले थे। और जो जो मिले उन्हें पूछते गए, पूछा कि ब्रह्म कहाँ है, कोई बटे घटघटवासी है, हाँ, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई स्वर्ग है, कोई वैकुंठ है, कोई निराकार है, कोई साकार है। इस तरह सदगुरु महाराज का पूरा आपको ज्ञान है। सदगुरु ने 40 साल जो मेहनत की है वो सारी बात आप उसको भूलना नहीं। वितक एक तरफ, चर्चनी एक तरफ और तारतम वाणी जो एक तरफ, ऐसा नहीं। वहाँ आप उठा के देखिए सदगुरु यही चीज़ को पवन ज्योत शब्द उठे। जब उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर ढूंढो, तो सदगुरु महाराज ने कम मेहनत की। अब उन्होंने साधने लगे 5 तत्वों को। जैसे 5 तत्वों को साधते हैं तो शरीर में पवन दिखाई दिया, और पवन जो वायु तत्व है तो 5 तत्वों का शरीर है। और ये शरीर के अंदर माइक्रोकॉस्म है, बाहर में मैक्रोकॉस्म है। उसी को ये पिंड बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, है ना। तो ये पिंड ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ईश्वरत्व है और ब्रह्मांड के अंदर जीवत्व है। ब्रह्मांड के शरीर के पिंड के अंदर जीवात्मा को का स्थान है, और ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर आत्मा है। और ये जीव और ईश्वर दोनों परमात्मा अक्षर ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप है। लेकिन ब्रह्म सत्ता आया हुआ है। लेकिन इस सत्ता को ही स्वरूप मान करके अहम ब्रह्मास्मि हो करके संसार में यहीं 14 लोक में ही भक्त भी जो है, देखो पहाड़ में सीताराम बैठे हुए, देखो गंगा के तट पर भगवान शंकर उनके जट्टा में बैठे करके भावुक बने, लेकिन लक्ष्य रॉन्ग हुआ। यहीं पर तारतम हैमरिंग करता है। भाषा ऐसे ही प्रयोग करना है, लेकिन जब तक आपको सद्गुरु नहीं मिलेंगे सपना और जागृत के विषय में विवेचन होता ही नहीं है। इसीलिए अब साधने लगे आप, हम भी साधें चलें शरीर में, तो क्या मिलता है? पवन। एक एक शब्द एक तत्व साधने लगे। लोग ने एक जीवन नहीं हजारों जीवन लगाया पवन तत्व साधने के लिए। तो हनुमान जी का साधना करते करते, जैसे हनुमान पवन साध करके उड़े थे और जनक अग्नि साध करके जले नहीं थे। एक 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 तत्व साध करके यहीं पर लोग महापुरुष बने हैं। लेकिन प्राण जी करते हैं उड़ो चढ़ो गड़ो 5 सुदे 14 तब मृतिका को जीवित करो, मुर्दा को जीवित भी करो। ये सब चमत्कार है, ये सब सिद्धि है। परमात्मा सिद्धि से परे है, ब्रह्मानंद सिद्धि में नहीं है। अब बोलते हैं कि पवन ज्योत अग्नि तत्व और पवन ज्योत शब्द उठे, शरीर में से शब्द आवाज, सोहम सोहम ऐसा आवाज, और अनाद अनाद ऐसे ऐसे शरीर के अंदर मिला। नाड़ी 72,000 नाड़ी करते करते आयुर्विद्या या नाड़ी चक्र 72,000 नाड़ी शरीर चक्र है। अब ये चक्र के विषय में बाहर में बहुत, there's so many school of thoughts,
कोई चक्र साधते हैं, कोई तत्व साधते हैं, कोई क्या शरीर के अंदर, और भयंकर होते हैं। ऐसा नहीं कि फिर और देव जैसे पात्र चलो तो दुनिया ते है। प्राणा जी बोलते हैं देव जैसे पात्र, जैसे जैसे देवता है वैसे वैसे पात्र भी मिलता है। तो ये सब सपना के एरिया का साधन जो है। बोले कि नाड़ी, 72 नाड़ी है, चक्र 10 चक्र माने जाते हैं, और उसमें 7 चक्र 10 चक्र क्या क्या है, विशेष करके 6 चक्र और अभी लोग प्रयोग में ले आते हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और सहस्रा चक्र, इस शरीर के अंदर कुंडली वगैरह ये सारा उस चक्र में आते हैं। और उसमें पता नहीं क्या क्या शक्ति छुपा हुआ है करके, इस विषय में हमारे धर्म प्रचारी का साध्वी कोपिला कुंज जी अभी प्रचार क्षेत्र के लिए बाहर नेपाल तरफ गई है, तो उनको ये चक्र विद्या बहुत है, अनुभवी कराती भी है, और यहाँ पर क्लासेस में जो योगाभ्यास कराती है तो इन चक्रों के विषय में बहुतों को अंदर से एक ऊर्जा है। तो अब इसके ऊपर बहुत ऐसे साधना भी है, लोगों तो करते हैं। सतगुरु महाराज ने भी करके देखा, सभी ने देखा। तो कोई व्यक्ति वो चाहता है सुबह 4 बजे उठने को, लेकिन जानता हूँ मैं ऐसा, लेकिन उठता नहीं। तो बोलते कि तुम्हारा मूलाधार चक्र में कुछ गड़बड़ है। वो चक्र विद्या वाले तो क्या करना पड़ेगा, अब उसको वो चक्र जगाने के चक्कर में अब समय लग जाता है, और जगता भी है, और 4 बजे उठने भी शुरू करते हैं। और कोई बोलते हैं मुझे बहुत सोया कि तो सपना ही दिखता है, सपने तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र कुछ गड़बड़ है। अब पता नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुंदर साथ जी मैं जान करके बोल रहा हूँ, मतलब ये सब उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ चक्र के भाषा मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पता नहीं ये कम खाना चाहता हूँ लेकिन ज़्यादा खाता, तुम्हारा शायद विशुद्ध चक्र गड़बड़, कुछ न चक्र है ऐसा। मतलब हमारे दिनचर्या में कुछ गड़बड़ जो भी है ना, तो आप देख करके पूछिए, चक्रवान जो चक्र विद्या जो जानते हैं वो उसका पता लगा लेता है, और साधना कराते ठीक भी हो जाते हैं। लोग वो चक्र उठ कर नाचना शुरू कर देते हैं ऐसे, और कोई रोना शुरू कर, ऐसे रोते हैं कि 2-2.5 घंटा रोने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, बहुत आनंद आया। और कौन चक्रा जग गया, कौन सा हो गया, बस रो नहीं होना। कोई इतने हंसते हैं, कौन पता नहीं कौन चक्र सुसुप्त हो गया, तो लोग हंसने बंद भूल जाते हैं। हमारे जीवन से हंसी तो ऐसे ही गायब हो जाता है कभी कभी, कि जैसे वोट जीत करके राजनेता गायब हो जाता है साल भर, ऐसे ही हमारा हंसी गायब हो जाता है। अब उसको कुछ चक्र कहाँ कुछ दबा देते हैं। मैंने एक पेपर में पढ़ा था, एक महामूर्ख आदमी था, अर्धबुद्धि बोलते हैं ना ऐसा, तो केले के छिलके में स्लिप खा करके गिर गया और यहाँ पर कहीं चोट लग गया। तो न्यूरोलॉजिस्ट, अब ये जैसे ही चक्कर लग करके वो बेहोश हो गया, बाद जब होश में आया तो इतनी ज्ञानी और इतना सज्जन, इतना दयालु, इतने कृपालु, उसका तो पूरा आइडेंटिफिकेशन ही बदल गया उसका। तुरंत जैसे ही चक्कर खाया, गिर गया, जो भी, उसके बाद कहाँ पर दर्द लगा, चोट लगा, और अब उसके तो एक्सरे करना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, कुछ गया, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन आदमी का पर्सनालिटी में टोटल चेंज आ गया। बाद में वो न्यूरोलॉजिस्ट के लिए सब्जेक्ट मैटर बन गया। उसको रख करके फिर अब खोजी शुरू हो गया एकदम, अब पैरासाइकोलॉजी जैसे पैरा न्यूरोलॉजी निकल गया। अब उसको रख करके लोग अध्ययन करने शुरू, एक नया चैप्टर आ गया धरती में। अब क्या बोलने लगे न्यूरोलॉजिस्ट का, कि सभी क्वालिटी मनुष्यों के ब्रेन में है, लेकिन कौन सा नस दबने के बाद वो गुण प्रकट होता है। सभी क्वालिटी है अंदर,
लेकिन अब कौन सा नस से होता है उसको? तो मूर्ख आदमी को दयालु बना सकते हैं, लेकिन नस पता लगाना पड़ेगा ना। और दयालु आदमी को मूर्ख बना सकते हैं। और कौन नशा है? नशा उसको दबा दिया, नस ऐसा कुछ संभावना दिखता है। अगर सही में ये सक्सेस हुआ तो फिर बर्बाद हो जाएगा। किसका हॉस्पिटल में कहाँ बीमार है, क्या बीमार है और क्या दवा देंगे। मेरा लड़का कितना ज्ञानी, बीमार होने हॉस्पिटल गया, उसके बाद तो अभी महामूर्ख हो गया, आ गया, पता नहीं क्या क्या दब जाएगा। तो ये शरीर के अंदर 72,000 चक्कर नाड़ी है। अब वैद्यों का वो नाड़ी से ही होता है। कफ, पित्त, बात, ये जो रोग का सारा घर, ये शरीर का कहीं से घर में देखो दुख ही दुख है। ये तो सारा शक्ति इसके अंदर है। प्राण जी ने पहले तुम शरीर को साथ करके, नस को साथ करे, चक्र को साथ करे, उड़ो धरती से, तुम 5 फीट ऊपर उड़ के चलो, गड़ो धरती के जाओ और पूरा तुम अंदर 15 दिन बैठ के निकलो। लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे और उड़ो गड़ो चढ़ो और सूझे 14 तवक स्वर्ग वैकुंठ भी घूम के आ जाओ। मृतक को जीवित करो, मर्दा को जीवित करके दौड़ाओ भी। लेकिन हे मनुष्य, तो तुम शरीर के शक्ति के चक्कर में जो है कभी अचीवमेंट करोगे, लेकिन परमात्मा का घर, वो जो ब्रह्मानंद की भक्ति जो है, वो शरीर से परे की बात है। पवन ज्योता शब्द उठे, नाड़ी चक्र कमल, हृदय कमल बोलते हैं, हस्त कमल बोलते हैं, चरण कमल बोलते हैं। कमल शब्द जो है वो चक्र कमल, सठी चक्र में। इत कईयों कई विध खोजिया। इत इस शरीर के अंदर, शरीर द्वारा कईयों जन ने सृष्टि के शुरू से आज तक कई विध कुंडली जगा करके, स्वामी अड़गनानंद जी ने गीता में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था एक जगह, कि ये चक्र जगा करके आत्मा से क्या संबंध है। और बोले कि ये कुंडली एक तरफ है, आत्मा एक तरफ है, कुंडली जगा करके आत्मा कैसे जगेगी करके उन्होंने एक प्रश्न पूछा था वहाँ पर। धनी ने कहा कई विध खोजिया। तो ये सब यात्रा है खोजने के लिए। मैंने कहा, मैं प्राणनाथ जी ने उन सभी चक्रों को जो भी साधन उसको खंडन नहीं किए। प्राणनाथ जी ये बोल रहे हैं उससे फ्रेशनेस आता है, सब कुछ आता है। उसके बाद लक्ष्य, जैसे सुबह कोई नस आपने दबाया, कोई चक्र जगाए, चक्र जगा कर आप 4 बजे आप फ्रेश होकर के जगना शुरू किए, ठीक है। अब आपको 4 बजे उठे, हर रोज आप 7 बजे उठते थे, अब आपको 4 बजे उठने फ्रेश होता है, 4 बजे उठने लगे। अब आपको 3 घंटा समय बचा है ना, 3 घंटा आप, अब 3 घंटा आप, वो जो समय है 3 घंटा चक्र जगने से फायदा हुआ। 3 घंटा आप समय रहे कि नहीं रहा, बस प्राण जी बोलते अब ये 3 घंटा आप क्या करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो 3 घंटे में आपको बहुत फायदा हुआ। तो ये चक्र जगाना फायदा है ना। सुसुप्तित हो कोई तो एलर्टिव हो गया। अब उससे आपको क्या करना है। आप बिजनेसमैन हो तो फिर नया प्रोजेक्ट के लिए आप 3 घंटा आप सो के बीतता था। अब वो आलस्य के कारण है कि भोजन के कारण कि जो भी है, लेकिन कुछ शरीर में गड़बड़ था तो उस चक्र विद्या वालों ने फ्रेश करे तो आपको गुरु तो बन गए वो। अब वो 3 घंटा आप, वाह, तो दिन में 3 घंटा जिनको सेव हो गया तो महीने में तो कितना घंटा होगा, दिन का 3 घंटा 90 घंटा। तो 90 घंटा एक महीना में हमारा सेव हो रहा है, तो 90 घंटा में तो हम कितना कर सकते हैं। बस उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस नूर को लगाओगे कहाँ। अब ये जो पिकड़ आदमी 6 बजे उठ के 7 बजे उठ करके पिकड़ कर पीटता था, अब उसको चक्र जगा के 4 बजे उठा करके बेचारा पत्नी हैरान हो जाएगी। इससे अच्छा तो 10 बजे उठते हैं। मतलब सभी पॉजिटिव है, लेकिन उस एनर्जी को कहाँ प्रयोग करें। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इन सभी साधनों से जब आपको लक्ष्य मिला है, आपका ब्रह्मानंद का खुशबू मिला है, तो आप वो 3 घंटा आपको जो दिन में बचा, जो ऐसे बेकार जाता था, 20 साल ऐसे ही चला गया, तो 20 साल में दिन का 3 घंटा तो कितना नुकसान हुआ। क्योंकि हम
एज के हिसाब से 6 घंटा सोने से अपना काफ़ी रेस्ट मिल जाता है लोग, लेकिन लोग 9-9 घंटा 10-10 घंटा सोते हैं, चाहते हैं उठने को। हाँ, एक जब मैं विद्यार्थी था, जब मतलब जब बम्बई में था, तो एक जैन गृहस्थ थे, वो जामली गली में, वो वहाँ घूमते घामते हमको इधर उधर करके देख लिया हमको, तो वो हमारे पास में आए। हमारा सुबह मस्जिद जाना, देरास्तर जाना हमारा, जैन मंदिर जाना हमारा ज़रूरी है, हमारा नियम है जाना। लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठ करके कितना कोशिश करता हूँ, मैं जा ही नहीं सकता। रेगुलर नियम बना था, 3 दिन जाता हूँ, चौथे दिन ठीक है करके फिर आलस्य आ जाता है। मैं कैसे इसको नियम बनाऊँ? अब उसको क्या समस्या है, जानता है, वो जानता है जाना है, अब उसको क्या उपाय है? बोला कोई आशीर्वाद दो, कोई चमत्कार करो करके बोलता है। अब इससे बड़ी चमत्कार क्या है कि वो जानता है, अगर नहीं जाना होता तो बताओ। तो फिर उसने क्या किया, अपने ऊपर पनिशमेंट लगाया, अपने ऊपर उसने पनिशमेंट लगाया कि बोल रहा था मैं आज अगर मैं नहीं गया, अपने आप को बोल रहा है, अगर मैं मंदिर नहीं गया आज तो 500 रुपये तेरे को मंदिर में दूसरी जगह दान पात्र में डालना पड़ेगा, 500 रुपये पनिशमेंट तेरे ऊपर। ये प्रण किया। उसके डर के कारण 3 दिन तो चला, फिर चौथा दिन क्या बोलता है मन, ठीक है आज 500 रुपये डाल देंगे, करके फिर सो जाता है। ये इनका वैसे धनाढ्य था, अफ्रीका में कहीं पर उसका व्यापार था, बम्बई में है, तो पैसा था इसलिए उसने पनिशमेंट डाला, बिना पैसा वाले को तो बर्बाद हो गया। तो बोलता है कि मैंने इस तरह पनिशमेंट भी पेमेंट करने 50,000 से ऊपर पेमेंट कर चुका हूँ अपने आप के ऊपर लादने के लिए, लेकिन मेरे से रेगुलर बनता ही नहीं। ऐसे भी अब इनको क्या उपदेश दें, जो भी अब अगर अपने को तो चक्र विद्याओं से जो भी है, अब उसको कुछ ऐसा हो जंतर मंतर कुछ, अब अपने को जंतर मंतर कुछ है ही नहीं, हम तो सीधा सीधा हिसाब है। मैं तो इतने जानता हूँ कि 5 बजे उठने का, 4 बजे उठने का जो भी है 4 बजे उठने वाला, 4 बजे उठना है विद्यार्थी को, 5 बजे 6 बजे ऐसा लगता है तो समय आ जाए, अपनी श्रीमती हॉस्पिटल में हो और बच्चा 3 महीना का, श्रीमती हॉस्पिटल में 3 महीना का बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास था, और माँ, बूढ़ी माँ बिस्तरा में। और 4 बजे नींद आएगी नहीं आएगी देख लेना, मुझे तो वो दिखाई देता। और घर में, अपने घर में तो मैं 3 बजे उठने की मेरी आदत, हाँ रात को 9 बजे के बाद बैठ नहीं सकता था, लेकिन 3 बजे नींद खुल जाती है, और एकदम देरी हुआ तो 4 नहीं तो 3 साढ़े 3। और मेरी दीदी इंदिरा अधिकारी, जो भी जानते हैं, कालिम्पोंग बम बस्ती में अभी भी है, महेंद्रा का नाम का, महेंद्रा का खाली म उच्चारण, म आते ही उठना पड़ता था, नहीं तो पानी लेके आ करके 1 लोटा चीसो पानी, ठंडा पानी, बस म उच्चारण में द्रव बोलना तो बहुत देरी हो जाता था, उठना पड़ता उसको। उनका 4 बजे तो बहुत देरी, 3 साढ़े 3 में अपने अब काहे को नहीं, तो ऐसी आदत बढ़ गई। 3 बज के, बस सही बताऊं, गुरु जी मंगलदास जी का और महाराज कृष्णदास जी जो भी अपने ज़माने में, मतलब तो उस विद्यार्थी जीवन में जो मंदिर में जो करना, मैं सही बताऊं, मुझे गुरु जी का हृदय, मोहन गुरु जी का हृदय जो भी है, जो एक गुरु स्थान, जो हृदय स्थान मिला, मेरा सुबह जल्दी उठने की आदत से मिला हुआ है, टू बी फ्रैंक। 3 बजे उठ के गुरुजनों को, कहाँ का सुंदर साथ जी आए हैं, 3 बजे को उनको गर्म पानी पहुँचाना और सारा देखना जो भी है, मेला भंडारा जो है, हजूरी होके जैसे गए तो गुरु 3 बजे उठ करके धीरे से गुरु जी का सारा जो मिलाना, ये करना जो है, और ये सुबह का प्रसाद है।
तो कहने का मतलब है कि एक ऊर्जा के, अब कौन सी ऊर्जा जगह, अब चक्र विद्या वाले सब मेरे कहानी बताऊं तो आपका वो चक्र एकदम एक्टिव था, वो चक्र एक्टिव था, इसीलिए वो ऐसे बोलेंगे, जो भी अब हम तो जानते नहीं, लिंक करके दिखाए हैं। और यही चिंता होती थी कि गुरुजी उठेंगे और बाथरूम में पानी ना हो, गर्म पानी ना हो, गुरुजी ठंडे पानी में नहाना पड़ा मेरे आलसी के कारण। तो नींद तो एक बार डीप स्लीप के बाद 2 बजे भी जग गए तो जग गए, फिर उसके बाद नींद नहीं आती थी। मुझे एक चीज़ अनुभव है, चाहे घर में हो चाहे संस्था में हो, हम जहाँ रहे हैं, चाहे किसी की सेवा के लिए भी हम जाए हैं, सपोज मान के चलिए किसी की शादी के लिए 3 दिन जाकर सेवा करनी है, मुझे एक इनर कॉन्शियस बोल, हम जहाँ भी हैं जो भी करना है बीता हुआ देखना चाहिए। मतलब आगे काम मेरे आलस्य से, मेरे देरी से, जो भी नेग्लिजेंस से काम बिगड़े तो ये सिर मेरे ऊपर आएगा। मेरे से काम नहीं बिगड़ना चाहिए, बीता हुआ देखना चाहिए, उसको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बीता हुआ मतलब जैसे बात बताऊं कि कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी के समय में 1983 to 85 की बात कहूँ, 14-15 विद्यार्थी थे। उन्हीं विद्यार्थियों में से कोई फर्स्ट ईयर पढ़ने वाले भी थे, कोई 12 वाले भी थे, कोई 7-8 वाले भी विद्यार्थी जो भी थे, और गेस्ट भी आते थे और प्रचारक भी थे। उनके सब के बीच में मुझे एक प्रकार का टेंशन रहता था कि वो जब सोने वाले उनको बिस्तारा मिला कि नहीं मिला, और सुबह उठ कर बिस्तारा कहाँ रख के गए, स्टोर कीपर में था उस समय। और दूसरी बात, अब नीचे आपको जब पता होगा कालिम्पोंग में नीचे हॉल के नीचे अंडरग्राउंड भी मान के चलिए, वहाँ टॉयलेट बाथरूम था, ठीक है। अब वहाँ गुरुजी के ज़माने में साबुन प्रयोग करने का दस्तूर नहीं था, मट्टी प्रयोग करना पड़ता टॉयलेट बाथरूम दिनचर्या। वहाँ पर मिट्टी है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मिट्टी नहीं है उन स्टोर में नीचे वो जहाँ रखने हैं, तो एक दिन की बात है, मिट्टी तो रात को मैंने गया जब वहाँ तो मिट्टी है नहीं, और सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और मिट्टी नहीं है, तो फिर ये अच्छी तरह से बोने तो गुरुजी का नियम है, तो फिर तो मिट्टी के बिना कैसे हाथ धोएंगे, और पुजारी पूजा ऊपर सारा पूरा नीचे से ऊपर तक सारा शुद्ध हो जाएगा। मैं रात को 2 बजे सीधा नीचे आश्रम आया और चौकीदार से वहाँ से गेट खुलवाया, और वहाँ आश्रम से मिट्टी ले जाकर 3 बजे पुजारी उठने से पहले ही मैंने मिट्टी वहाँ पर पहुँचा। एक दिन की घटना है ये, बीतने को देखना मतलब सुंदर साथी जी। ये मैं ऐसा किया मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे कंटेम्प्रेरी साथियों से भी यही कहता हूँ कि, और टीचिंग बेस में भी जो है कि इस चीज़ को देखना चाहिए, मतलब बीतना चाहिए। मेरे इससे कुछ इसका रिएक्शन जो है, क्रिया का प्रतिक्रिया क्या होता है, वो प्रतिक्रिया में नज़र पहुँचना चाहिए, फिर इतना मुसीबत नहीं होती है उसमें। तो यहाँ अब ये कौन सा चक्र दिखता है, वो राजी जाने सुंदर साथ जी। तो भक्ति की पराकाष्ठा में तो ये भी साधन है और एक भक्ति की भी साधन है। मैं यहाँ से बात है, मैंने बेंगलोर में एक स्थान में मैं गया था और वहाँ यही सिखाते हैं चक्र, वो तो विद्या कुछ में उन्होंने अपने भेष को देख करके, आप कहाँ से हैं, कौन संस्था से हैं, आप क्या मानते हैं, क्या है आपका साधन है, क्या है। हमने भी पूछा कि साधना है, तो आप क्या साधना करते हैं, मैंने पूछा। तो हमारा यहाँ 2-2.5 साल का कोर्स होता है, तो रिजल्ट में क्या है, तो बोले कि हम बस योगाभ्यासी है। और तो रिजल्ट में क्या होता है, जीवन शांति होती है। अच्छा, शांति मतलब कैसी भी परिवेश हो, हमारे माइंड को कभी डिस्टर्ब होता नहीं, मतलब ऐसा होता है। अच्छा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है बिल्कुल। गर्मी में एकदम ज़्यादा गर्मी है, कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है, गर्मी है, बस उसको हम साक्षी भाव से देखते हैं। अच्छा, और शांति मिलती है। हाँ, आप भी ज्वाइन करो। हाँ ठीक है, वैसे मैं पूछताछ करने आया हूँ। और अच्छा, एकदम ठंडी गर्मी ये सब, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो इसका प्रकृति का स्वभाव।